डॉक्टर, इस तरह व्हीलचेयर पर बैठे बैठे मैं अपने आप को बिल्कुल अपाहिज महसूस कर रही हूँ। इससे तो अच्छा था मैं बेड पर ही लेटी रहती। बताइए ना, मैं कब तक चल पाऊंगी? प्लीज़ टेल मी डॉक्टर। देखिए, आज से 15 दिन पहले आप मौत के इतने करीब थी कि कुछ भी कह पाना मुश्किल था। आप कहने भर को जिंदा थी, वरना सिर्फ मशीन ही आपके दिल को चला रही थी और मशीन से ही आप सांस ले पा रही थी। मशीन से ही हमको ये पता चलता था कि आपको किस चीज की जरूरत है। आज कम से कम आप इस चेयर पर बैठी हैं, चलने के लिए परेशान हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मिसेस संपत, ठीक होने के लिए आपको जितना भी वक्त लगता है लगने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आज आपको किसी ने उठाकर इस चेयर पर बिठाया है। हो सकता है कि अगले हफ्ते आप खुद इस चेयर पर बैठ जाएं, और उससे अगले हफ्ते हो सकता है कि आप चलने भी लगे। कीप पेशेंस। हाउ कैन आई बी पेशेंट डॉक्टर? मुझे हर वक्त ये ख्याल आता है कि मेरी प्रतिभा बेचारी इस हॉस्पिटल की पेमेंट के लिए मारी मारी फिर रही है। बच्चियाँ काम चला रही हैं और तो और मेरी छोटी सी कछुआ रसोई घर में कुछ ना कुछ काम करती रहती है, जबकि मैं यहाँ इस तरफ बेकार बैठी हूँ। मुझे मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मेरे फार्म को मेरी ज़रूरत है। मुझे वही होना चाहिए उनके बीच। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़, मैं इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकती। प्लीज़ आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए। प्लीज़ आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको ऐसा लगता है मैं बच्चों जैसी जिद कर रही हूँ, है ना? आप इस वक्त बिल्कुल कछुआ जैसे बात कर रही हैं, वो भी तब जब उसके मन के मुताबिक कोई बात ना हो। तो क्या हुआ? हूँ तो मैं उसकी माँ ही, उसकी जैसी बातें भी कर सकती हूँ मैं। इंसान कितना भी संजीदा, कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन बीमारी के बाद उसके अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है। खुद मेरे साथ यही होता है। मुझे जब भी बुखार होता है तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगता हूँ। लगता है कि हर कोई मेरे आसपास सिर्फ मुझे अटेंशन दे, और ये सब कुछ तब तक रहता है जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता। ऐसे क्या देख रही हैं आप? बात पैसों की है ना डॉक्टर? किन पैसों की बात कर रही हैं? यही आपके हॉस्पिटल का बिल। आप इसी तरह मेरे सामने बैठकर मेरे साथ बातें करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक बिल नहीं चुकाया जाएगा। आप ठीक कह रही हैं कि मैं आपको हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन इस बात का आपके बिल से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी आपका हॉस्पिटल बिल पे किया जा चुका है। हॉस्पिटल बिल पे हो चुका है? किसने किया? मैंने। क्यों डॉक्टर? प्रतिभा कल फार्म मॉर्गेज करके इस हॉस्पिटल का बिल चुका देगी, क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं था उस पर? प्रतिभा पर मुझे विश्वास था, इसीलिए शायद पे किया है। अगर अपना कोई दोस्त परेशानी में हो तो क्या उसकी मदद करने का हक नहीं है मुझे? और फिर अब तो प्रतिभा ही नहीं, लोलो, राखी, कछुआ, सब लोग मेरे दोस्त हैं। इतने सारे दोस्त परेशान हो तब भी मुझे मदद करने का हक नहीं? ये दोस्ती की बात नहीं है डॉक्टर। तो फिर किस चीज की बात है? आपकी इज्जत की? इज्जत की बात होती तो मैं 10 साल पहले ही मर चुकी होती, जब मेरे पति ने, आपके दोस्त ने अपनी जान ली थी। डॉक्टर, मैं इज्जत के साथ जी हूँ, इज्जत के साथ मरना चाहती हूँ। ठीक है, कुल 2,15,000 रुपए बिल है आपका। ऑपरेशन, सर्जन की फीस और हॉस्पिटल का बिल सब मिलाकर।
प्रतिभा ये रुपए बैंक से लाकर मुझे दे दे तो आप अपनी इज्जत को वापस हासिल कर लीजिएगा, जो शायद आपको लगता है कि कहीं खो गई है। खैर, मैं नर्स को भेजता हूं, आप दवाई लेकर सोइए। अच्छा, भाई तुम आज बिल्ली क्यों बनी हुई हो? बिल्ली? मैं? क्यों? नहीं, वो बिल्लियां ही ऐसी आती है ना बिना कोई आवाज किए हुए। ये क्या है? ये तो गगनपुर का मैप है। तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरे पास तो रहती हैं ऐसी बहुत सारी चीजें। अरे राइटर हूँ ना, यही बात मैं कल सुषमा को समझा रहा था। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब मैं क्या है ना कि गगनपुर के ऊपर एक बहुत बड़ा उपन्यास लिख रहा हूँ, तो मैप तो चाहिए ना। और मैप में क्या देखो, संपत विला है यहाँ पे, देखा? संपत विला नक्शे में? हमारा घर नक्शे में? मतलब संपत विला ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना। स्ट्रॉबेरी फार्म भी तो है, ये हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे है ना। आशीष, एक बात बताना, तुम गगनपुर पर क्या कहानी लिख रहे हो? माँ, क्या हुआ माँ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैं तो ये खरीद लाई क्योंकि तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है। ये लो। अशोक की मौत को लेकर जितना तुम परेशान रही, उससे मुझ पर जो असर हुआ। माँ, अशोक मर चुका है और मैं ये सच अब तक सीख गई हूँ। अब तो सुषमा परेशान होने वाली है। हम सारी बहनें बारी बारी से प्यार में जो पड़ती हैं। सुषमा और प्यार में? इम्पॉसिबल। मुझे भी ऐसा ही लगा था माँ, और कछुआ ने मुझे बताया, पर उसे भी नहीं पता कि वो है कौन। तुम तो जानती हो कि घर के कोई भी सीक्रेट्स कछुआ से छिपे नहीं रह सकते। अगर कछुआ ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन कौन हो सकता है? लोलो, ये क्या हो रहा है बेटा? तुमको मालूम है ना पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। जाओ। ओके अंकल, बाय माँ। और इसीलिए वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए गगनपुर छोड़ के चला जाता है। लड़की चुपचाप देखती रहती है। उसे मालूम है कि वो लड़का, उसका प्रेमी, कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी वो उसके लिए सारी जिंदगी इंतजार करने की ठान लेती है। सारी जिंदगी? सारी जिंदगी। वो लड़का वापस क्यों नहीं आ सकता? तुम एक राइटर हो आशीष, तुम कुछ भी करके उसे वापस ला सकते हो। एक कहानी है, एक बनाया हुआ पात्र है, कोई जीता जागता इंसान थोड़ी है। तुमने जैसे सुनाया, उससे तो यही लगता है कि वो एक जीता जागता इंसान है। That's a compliment. हाँ? भाई, मेरी कहानी के बारे में कभी भी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की है। Thanks.
ये तो सुषमा के कंगन है, तुम्हारे पास कहाँ से है? वो कल कछुआ, मैं सुषमा से शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझसे प्यार करती है। मुश्किल यही है कि ना तो तुम्हारी कोई बहनें ना माँ इस बात के लिए तैयार होगी। आई नीड यू हेल्प यार, प्लीज करोगी? तुम बेवकूफ हो। क्यों? प्यार करना कोई बेवकूफ़ी होती है? नहीं, तुम और सुषमा दोनों बेवकूफ हो। तुम्हें ये मदद बहुत पहले मांगनी चाहिए थी। एक्चुअली तुम कितनी समझदार हो, ये बात लोग अक्सर भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम छोटी हो। मेरी माँ और बहनों को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। इस बात के लिए राजी करना बहुत मुश्किल है, पर मैं कर लूंगी। बस एक बात, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। अपनी अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, ओके? बेवकूफ। Your latest reports are excellent. आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और मैंने कोई इम्तिहान पास कर लिया है, जबकि मैं इस व्हीलचेयर में बैठी ये सोचती हूँ कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा। आपको मालूम नहीं है, आपने वाकई एक इम्तिहान पास किया है। चुपचाप दवाई खाकर बिना बच्चों की तरह किसी किस्म का हल्ला गुल्ला मचाए। अच्छा अच्छा, आप तो शायद ये भूल ही गए कि आपका बेटा करण जब छोटा था तो ज़रा सी दवाई को देखकर सारा घर सर पर उठा लिया करता था। वाकई मैं बिल्कुल भूल गया था करण कब बच्चा था, कब वो बड़ा हो गया। अब तो मेरा बेटा मुझे एक अजनबी और अनजान सा लगता है मिसेस संपत। एनीवे, अब तो वो चला ही गया कहाँ? वापस बॉम्बे। और मैं ये सोचती रही कि वो शायद यहीं सेटल हो जाएगा, गगनपुर में। गगनपुर उसे रास नहीं आया शायद, लेकिन सुप्रिया यही है। अच्छा, उसकी बीवी यही है तो वो जरूर वापस आ जाएगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। वैसे भी सुप्रिया यहाँ इसलिए नहीं है कि उसे गगनपुर पसंद आ गया है, बल्कि वो इसलिए यहाँ पर रह रही है क्योंकि वो करण के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं क्या होगा इन लोगों की शादी का। मिसेस संपत, ये क्या होता जा रहा है दुनिया को? रिश्ते आजकल उतने आसान क्यों नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे? या तो हो सकता है कि हम लोगों को जो कुछ भी मिलता था उसी में खुश रहते थे, या फिर हो सकता है कि हम लोगों ने जिंदगी से कभी ज्यादा कुछ चाहा ही नहीं। आप उन दोनों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है आपकी बात को सुनकर दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएं। मिसेस संपत, मैं शरीर की बीमारियां दूर करना जानता हूं, दिमाग की नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से आप ठीक होती जा रही हैं, मुझे लगता है अगले हफ्ते चलने लगेंगे अपने घर में। नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आशीष, सुषमा उससे प्यार कैसे कर सकती है? पर वो करती है, उसी ने तो मुझे बताया। वो क्यों झूठ बोलेगी? लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो वो क्या कहेंगी? वो तो यही कहेंगी, हरगिज नहीं। फिर सुषमा कहेगी मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। फिर हम सब परेशान हो जाएंगे। और अगर दीदी को पता चल गया तो? पहले तो वो चिल्लाएंगी, फिर खूब बड़बड़ करेंगी, फिर रोएंगी और उसके बाद मान जाएंगी। फिर से हम सबको ही परेशान होना पड़ेगा। कछुआ, तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुझे कोई परेशानी है। क्योंकि आशीष मुझे पसंद है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो फिर उसके बारे में कुछ बता ना। बताऊंगी, थोड़े दिन रुक जाओ, सब कुछ बता दूंगी उसके बारे में। उसका पूरा इतिहास बता दूंगी। कछुआ, आजकल के इंसान इतने सीधे और साफ नहीं होते जो उनका इतिहास पढ़ा जा सके। प्रतिभा का फोन आया था पूना से। पूना से? हाँ,
यहाँ की बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर से मिल सकता है, इसीलिए पुणे गई। आशीष का है? क्यों? आशीष के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कल रात मैंने उसके पास एक बंदूक देखी थी, और ऐसे लोगों का घर में रहना ठीक नहीं है। बंदूक लेकर बदमाश और गुंडे लोग घूमते हैं। You mean gun? पर गन तो पुलिस वाले भी रखते हैं अपने पास। वो कोई पुलिस वाला है क्या? राइटर लोग अपने पास बहुत सारी चीजें रखते हैं, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। कल रात उसने मुझे मार दिया होता। कहानियां लिखने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ता। मुझे लगता है बुद्धिराम बिल्कुल पगला गया है, कुछ भी बोलता रहता है। भला आशीष उसे क्यों मारना चाहेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो माँ और दीदी को ये कभी नहीं बताती कि आशीष के पास गन है। गन लेकर घूमने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तुमने कच्छों को बता दिया और अब ये बात सारे गगनपुर में फैल जाएगी। उसने तुम्हारी चूड़ियां देख ली थी। वैसे भी तुमने उसे बता रखा है कि तुम किसी से प्यार करती। आशीष, मैंने उसे ये बताया था कि मुझे किसी से प्यार है, पर किससे है ये नहीं बताया था। कछुआ माँ को बताएगी और माँ फिर मुझे बुलाएंगी। तुम बेकार में परेशान हो रही है। आशीष, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर काय का? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्या वाकई मेरे साथ हो? अभी शक करती है। पता है आशीष, दिन के उजाले में ऐसा लग रहा है जैसे कल की रात कहीं बहुत पीछे छूट गई है। तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद भी तुम पे विश्वास करना चाहती हूँ। करती क्यों नहीं? चलो मुझे जाना है, मुझे बॉम्बे फोन करना है। नहीं नहीं, तुम बाद में कर लेना, अभी बैठो यहाँ पे। अरे भाई अभी नहीं, अभी जाना है। वो एडिटर मेरा वेट कर रहा होगा ना, मैंने उसके लिए आर्टिकल लिखना करके पूरी। आशीष प्लीज। मैं बस अभी गया अभी आया। ठीक है। बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं आप?